चलिए बच्चों, आज हम ईवीएस का अगला लेसन पढ़ेंगे। फैमिलीज कैन बी डिफरेंट, टेल हाउ मैनी। अच्छा, तो इसमें हम फैमिलीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये बताया है टॉपिक में कि फैमिलीज़ जो हैं वो अलग अलग तरह की भी हो सकती हैं। हाँ, तो पिछली क्लासेस में आपने दो तरह की फैमिलीज़ तो पढ़ी हैं, एक सिंगल फैमिली सिस्टम और एक जॉइंट फैमिली सिस्टम। सिंगल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं और इसमें बस मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं। और जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें मम्मी पापा, बच्चे, दादी दादू, चाचा चाची, ताऊ ताई, जितने भी फैमिली में पूरी फैमिली जो है वो एक ही घर में रहती है, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। तो चलिए अब हम इस लेसन में पढ़ते हैं उन्होंने और कौन कौन सी फैमिलीज़ के बारे में बताया है। Come, let us play a game together. You must be familiar with this game. All the children stand in a circle. ये कहते हैं कि चलो हम एक गेम खेलते हैं। इस गेम के बारे में आप जानते होंगे। तो शुरू करते हैं। सब बच्चे एक सर्कल में खड़े हो जाएं। Let one child stand in the center and play a tune. एक बच्चा इस सर्कल के सेंटर में खड़ा हो जाए और कोई ट्यून बजाए या कोई गाना गाए। Everyone must run in a circle as long as the music plays. और हर एक बच्चे को सर्कल में मूव करते जाना है जब तक बच्चा गाना गा रहा है। The child who is playing the music will suddenly stop it and call out a small number like 5, 4 or 2 loudly. और ये जो बच्चा बीच में खड़ा है जो गाना गा रहा है वो एकदम से म्यूज़िक स्टॉप करेगा और कोई भी नंबर बोलेगा, 5, 4, 2 ज़ोर से नंबर बोलेगा और उसने जो भी नंबर बोला है उस नंबर में सब बच्चे अपना ग्रुप्स बनाकर खड़े हो जाएंगे। अगर उसने 5 बोला है तो 5 बच्चों का ग्रुप बन जाएगा। अगर उसने 4 बोला है तो 4 बच्चों का ग्रुप बन जाएगा। चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर कॉल्ड आउट। ठीक है। द चिल्ड्रन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप विल हैव टू लीव द गेम। और जो बच्चा कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाया, जो अकेला रह जाएगा, उसको गेम छोड़नी पड़ेगी, वो गेम से आउट हो जाएगा। कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल। और ये गेम तब तक चलती रहती है जब तक सर्कल में 2 बच्चे नहीं रह जाते। आजकल म्यूज़िकल चेयर्स भी है, इसकी गेम को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। आजकल बच्चे म्यूज़िकल चेयर्स भी खेलते हैं। हाँ, कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम। वो कहते हैं चलो इस गेम के बारे में बात करें। कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड जॉइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, व्हाई। इन्होंने पूछा है आपको कैसा महसूस होता है जब आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो और क्यों। तो कोई भी है तो जब हम कभी भी गेम इस तरह के खेलेंगे तो अगर हम कोई ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगता है। वी फील वेरी गुड और एक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अच्छी भावना आ जाती है कि हम जो हैं वो ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं। तो अच्छा लगता है, अल्टीमेटली जो है वी फील गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू फील इफ़ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप, व्हाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ग्रुप का ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी भी गेम का एक हिस्सा हूँ और आई एम स्टिल प्लेइंग द गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू फील इफ़ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप, व्हाई। और अगले क्वेश्चन में पूछते हैं कि अगर तुम कोई भी ग्रुप ज्वाइन ना कर पाओ तो तुम्हें कैसा लगता है और क्यों लगता है। ऑब्वियसली अगर कोई भी बच्चा आउट हो जाएगा या कोई भी ग्रुप में नहीं होगा तो वो अकेला हो जाएगा, तो उसको बुरा लगेगा। तो डेफिनेटली आई विल फील बैड और अलोन अगर आई कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप। तो और फिर मुझे गेम से आउट भी होना पड़ेगा। आई वुड हैव टू लीव द गेम। डू यू लाइक टू बी विद पीपल। क्या तुम्हें लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। येस आई लाइक टू बी विद पीपल। मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। विद whom डू यू लाइक टू बी मोर। तुम्हें ज़्यादा किसके साथ रहना पसंद है। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद है और मुझे अपनी छोटी बहन के साथ रहना पसंद है। हाउ वुड यू फील इफ़ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन। तुम्हें कैसा लगेगा अगर हमेशा तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा। तो वैसे भी अगर कोई अकेला रहता है तो वो थोड़ा इरिटेबल सा हो जाता है इंसान,
इरिटेटेड हो जाता है, सैड हो जाता है, लोनली हो जाता है। इसीलिए मुझे लोनली रहना, मुझे अगर मैं अकेला रहूँगा तो आई वुड फील लोनली एंड सैड एंड इरिटेबल। तो नेक्स्ट है, ऑल ऑफ अस प्रेफर टू लिव विद पीपल दैन टू लिव अलोन। वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स। लेट्स सी वन सच ग्रुप, गुरलीन, नागराजन एंड देयर चिल्ड्रन, तान्या एंड समर। हम सबको लोगों के बीच में रहना पसंद है, अकेले रहना किसी को भी पसंद नहीं है। वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स, हम ग्रुप्स में रहते हैं। लेट्स सी वन सच ग्रुप, चलो एक ग्रुप ऐसा भी देखते हैं, गुरलीन, नागराजन और उनके बच्चे तान्या एंड समर। अच्छा, तो ये पिक्चर में वही बताए हैं, गुरलीन, समर, तान्या एंड नागराजन। क्वेश्चन है, हाउ आर दिस पीपल रिलेटेड टू ईच अदर। ये लोग एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं। पेरेंट्स एंड डॉटर एंड सन, यही होंगे, फैमिली हो गए। द पीपल इन द पिक्चर यू सॉ बिलोंग टू वन फैमिली। ठीक है, ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। वी ऑफन सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स ऑफ सच फैमिलीज। वेयर डू वी सी सच अ फैमिली, और ऑल फैमिली सिमिलर टू दिस वन। लेट अस रीड अबाउट अ फ्यू फैमिलीज। हम अक्सर देखते रहते हैं फैमिलीज़ की पिक्चर्स। ऐसी फैमिलीज़ हम कहाँ देखते हैं, और क्या सब फैमिलीज़ इनकी जैसी ही होती हैं। लेट अस रीड अबाउट फ्यू फैमिलीज़। चलो कुछ फैमिलीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है सीतामा। सीतामा लिव्स इन हर एंसेस्ट्रल हाउस इन अ स्मॉल सिटी गुंटूर। सीतामा जो है वो अपने एंसेस्ट्रल हाउस होता है, अपने दादा परदादा का जो घर है वो वहाँ पर रहती है। वो कहाँ पे है, गुंटूर में है। हर दादा दादी, यंगर चाचा एंड बुआ लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। और जो ग्राउंड फ्लोर होता है, जो सबसे ज़मीनी स्तर पर फ्लोर होता है, उसको हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। फिर उसके ऊपर जो होती है वो फर्स्ट स्टोरी होती है, फिर उसके ऊपर सेकंड स्टोरी होती है, मतलब पहली मंजिल, दूसरी मंजिल। और ग्राउंड फ्लोर में कौन रहता है, दादा दादी, यंगर चाचा एंड बुआ जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। इन वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर सीतामा लिव विथ हर फादर। और जो एक पोर्शन में, फर्स्ट फ्लोर के एक पोर्शन में सीतामा जो है वो अपने पापा के साथ रहती है, मदर के साथ रहती है, और छोटी बहन गीतामा के साथ रहती है। क्वेश्चंस हैं, हु ऑल आर देयर इन सीतामास फैमिली। सीतामास की फैमिली में कौन कौन है। सीतामा की फैमिली में उसके फादर हैं, उसकी मदर है, उसकी छोटी बहन गीतामा है, सीतामा है खुद, दादा दादी हैं, उसके बड़े चाचा जी, एल्डर चाचा एंड चाची हैं, यंगर चाचा हैं, बुआ है, ताऊ जी एंड हिज 3 चिल्ड्रन। ये सब सीतामा की फैमिली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द फैमिली। और अलग अलग जो लोग हैं उसकी फैमिली में, उनमें क्या क्या रिलेशन है। इसका आंसर क्या है, सीतामाज फादर, ताऊजी, एल्डर चाचा एंड यंगर चाचा, ये 4 भाई हैं, और उनकी एक बहन है जो बुआ जी है, जो सीतामा जिसको बुआ कहती है। ताऊजी जो ताऊजी हैं वो सबसे बड़े भैया हैं, उनके 4 भाई हैं, तो जो सबसे बड़े हैं उनको वो ताऊजी बोलती है। तो और उनके ये सब 5 बच्चे भी हैं। ठीक है, हिज एल्डर टू सीतामास फादर, जो ताऊजी हैं वो सीतामास के पापा के बड़े हैं। फिर एल्डर चाचा इज यंगर टू और फादर, फिर उनसे एक छोटे चाचा भी हैं। दादा दादी और उनके पेरेंट्स हैं, और सीतामा के ग्रैंड पेरेंट हैं, और गीतामा के भी ग्रैंड पेरेंट हैं। एंड जो ताऊ जी के 3 बच्चे, उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं। सीतामा की जो मदर और एल्डर चाची है वो दोनों को सिस्टर्स हैं। ठीक है, वो दोनों की सिस्टर्स हैं। तो ये रिलेशन मैंने आपको समझा दिया कि सीतामा की फैमिली में दादा दादी हैं, और उनके आगे 4 लड़के, एक बेटी। लड़के जो हैं, एक तो उसके पापा हुए, एक उसके ताऊजी है, 2 उसके चाचा हुए, और एक उसकी बुआ हुई। जो एक ताऊजी हैं उनकी ताई जी शी इज़ नो मोर, वो नहीं है, और उनके 3 बच्चे हैं, और सीतामा गीतामा 5 बच्चे। ग्रैंड पेरेंट्स के 5 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, 4 सन हैं, एक डॉटर है। तो आगे उनकी डॉटर इन लॉज हैं सारी। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फैमिली, वो है तारा की फैमिली। तारा लिव्स विथ हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई। तारा जो है वो अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। हर अम्मा मीनाक्षी इज़ नॉट मैरिड। उसकी अम्मा जो है मीनाक्षी, वो उसकी शादी नहीं हुई है। शी हैज़ अडॉप्टेड तारा। उसने तारा को अडॉप्ट किया है। मीनाक्षी गोज़ टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग। मीनाक्षी जो है वो सुबह ऑफिस जाती है और शाम को वो वापस आती है। व्हेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर। जब तारा स्कूल से वापस आती है उसके नाना उसकी देखभाल करते हैं। ही इज़ द वन हु फीड्स हर, हेल्प्स हर टू डू होमवर्क। और उसके नाना ही उसको खाना खिलाते हैं, उसको होमवर्क करने में उसकी मदद करते हैं। एंड ऑल्सो प्लेज विथ हर, और उसके साथ खेलते भी हैं। ड्यूरिंग वेकेशंस द थ्री ऑफ देम गो टू फॉर ऑफ प्लेसेस। और छुट्टियों में वो बड़ी दूर दूर घूमने भी जाते हैं एंड इन्जॉय करते हैं। एट टाइम्स ताराज मौसा एंड देयर चिल्ड्रन ऑल्सो कम टू देयर हाउसेस। और कभी कभी तारा के मौसा और उनके बच्चे भी आते हैं। एट सच टाइम्स दे प्ले टुगेदर फॉर लॉन्ग आवर्स एंड ऑल्सो चिट चैट। और फिर जब वो आते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक खेलते भी हैं और आपस में बातें भी करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टेक्स केयर ऑफ तारा हाउ। उसकी मम्मा तो ऑफिस जाती है, उसके नाना उसकी टेक केयर करते हैं। जब वो स्कूल से आती है उसको लुक आफ्टर भी वही करते हैं, उसके होमवर्क कराने में उसके साथ हेल्प भी करते हैं और उसके साथ खेलते भी हैं। दिस इज़ हाउ हर नाना टेक केयर्स ऑफ तारा। व्हाट आर द थिंग्स द फैमिली मेम्बर्स डू टुगेदर। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फैमिली मेम्बर्स एक साथ करते हैं। ड्यूरिंग वेकेशंस तारा हर अम्मा एंड नाना गो टू फॉर ऑफ प्लेसेस। जब छुट्टियां पड़ती हैं तारा, उसकी अम्मा और उसके नाना जो है वो दूर दूर जगहों में जाते हैं घूमने के लिए और इन्जॉय करते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट फैमिली है तारा एंड हबीब की। Tara and Habib live in a city. Both are employed. Habib is a clerk in a government office and Sara teaches in a school. सारा और हबीब जो है वो शहर में रहते हैं, दोनों काम करते हैं। हबीब जो है गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क है और जो सारा है वो स्कूल में पढ़ाती है। हबीब्स अबू इज़ रिटायर्ड एंड लिव्स विद देम। जो हबीब के पिता हैं अबू, उनको कहता है वो रिटायर हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं। इन द इवनिंग द थ्री ऑफ देम सिट टुगेदर एंड वॉच टेलीविजन और प्ले कार्ड्स। शाम को वो तीनों एक साथ बैठते हैं, टीवी देखते हैं और कभी कभी ताश भी खेलते हैं। अबू इंजॉयज वॉचिंग टेलीविजन विद द अदर्स। अबू जो हैं उनको खुद अकेले टीवी देखने का मज़ा नहीं आता, वो बाकियों के साथ बैठ के टीवी देखना पसंद करते हैं। इंजॉयज द डिस्कशंस एज वेल, और बीच बीच में वो बातें भी करते हैं। ऑन हॉलीडेज द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ फन। और जब वो छुट्टी पे होते हैं तो जो पड़ोस के बच्चे हैं वो उनके घर आते हैं और बहुत मज़ा करते हैं। एवरीबॉडी इंजॉयज टुगेदर। हर कोई एक साथ रहना पसंद करता है। दे प्ले गेम्स, गो आउट एंड एट टाइम्स गो फॉर प्लेज एंड मूवीज़। वो गेम्स खेलते हैं, बाहर घूमने जाते हैं और कभी कभी मूवीज़ देखने के लिए भी जाते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चंस क्या हैं इसके। हु ऑल आर देयर इन दिस फैमिली। इस फैमिली में कौन कौन है। इस फैमिली में जैसे कि सारा है और हबीब है और हबीब्स के अबू हैं। हबीब्स अबू इज़ देयर। अबू enjoys watching television with the others. Why? Abu enjoys watching television with the others because in the meanwhile he enjoys discussion with the others. That is why watching TV alone can be boring. So that is why he likes watching TV with the others, in the company of others. How do the family members enjoy? Family members कैसे enjoy करते हैं। तो on holidays the neighbors children come to their house and create a lot of fun. Everybody enjoy together. They play games, go out and also sometimes they go for movies. अच्छा, तो अगली फैमिली जो है वो तोताराम की है। तोताराम लिव्स विथ हिज फादर, अंकल एंड कज़न ब्रदर्स इन अ कॉलोनी इन मुंबई। तोताराम जो है वो अपने पापा के साथ, अपने अंकल और कज़न भाइयों के साथ मुंबई में रहता है। तोताराम एंड हिज ब्रदर्स हैव कम टू मुंबई टू स्टडी। तोताराम और उसके भाई जो है मुंबई पढ़ने के लिए आए हैं। हिज फादर एज अंकल वर्क हेयर। उसके पापा और उसके अंकल जो हैं वो यहाँ काम करते हैं। एवरीबॉडी डज द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर। और इसकी वजह से इनकी फैमिली में कोई फीमेल तो दिख नहीं रही, इसीलिए ये सब आपस में मिलजुल के घर का काम भी करते हैं। फूड कुक बाय तोताराम चाचा इज़ लाइक बाय एवरीवन। उनके घर में जो खाना है वो तोताराम के चाचा बनाते हैं। तोताराम्स फादर डज
द शॉपिंग, और जो बाज़ार से सामान वगैरह लाना है वो तोताराम के पापा ले आते हैं। अ पार्ट ऑफ द मनी अर्नड इज सेंड टू तोताराम्स दादा इन द विलेज, और वो जो उनको पे मिलती है उसमें थोड़ा से पैसे वो गांव में बेचते हैं तोताराम के दादा को। तोताराम्स मदर, दादा दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर लिव इन देयर पेरेंटल हाउस इन द विलेज, और जो तोताराम की मम्मा हैं, दादा दादी हैं, चाची हैं और उनके छोटे भाई बहन हैं वो गाँव में दादा के घर में रहते हैं। वंस अ ईयर तोताराम गोज टू हिज विलेज, और कहीं साल में एक बार तोताराम को अपने गांव में जाने का मौका मिलता है। ही मिसेस हिज मदर वेरी मच, ही राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हर। हाँ, तो उसकी वजह से वो अपनी मम्मा को बहुत मिस करता है और अपनी मदर को वो बड़ी लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिखता है। हाउ डू तोताराम्स फैमिली मेम्बर्स कीप कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तोताराम्स की फैमिली जो है वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रहती है, जबकि तोताराम की फैमिली में जितने भी पापा, अंकल, बड़े भाई बहन हैं वो सब मुंबई में रहते हैं और उसकी मम्मा, दादा दादी, चाची और छोटे भाई बहन सारे गांव में रहते हैं। तो वो क्या करता है, वो तो खुद तो बहुत मिस करता है अपनी मम्मा को, इसलिए तोताराम अपनी मम्मा को तो बहुत सारी लेटर्स लिखता है, लेकिन साल में कहीं एक बार वो गाँव में भी जाते हैं रहने के लिए। तो इस तरीके से वो आपस में कांटेक्ट बना के रखते हैं। विच मेंबर्स ऑफ तोताराम्स फैमिली लिव इन द सिटी एंड विच लिव इन द विलेज, अब इन्होंने पूछा है कि कौन कौन से मेंबर्स जो हैं फैमिली के वो गांव में रहते हैं और कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो शहर में रहते हैं। तो तोताराम lives with his father, uncle and cousin brother in the colony in Mumbai. He and his brothers have come here to study. His father and uncle work in Mumbai. Totaram's mother, dada, dadi, chachi, younger brothers and sister, they live in village. Okay. कृष्णा एंड कावेरी, अगली फैमिली है कृष्णा एंड कावेरी की। कृष्णा एंड कावेरी लिव विद देयर फादर। इन द मॉर्निंग ऑल द थ्री लीव होम टुगेदर। कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल एंड गोज टू कॉलेज। कृष्णा और कावेरी दोनों अपने पापा के साथ रहती हैं। सुबह तीनों जो हैं एक साथ घर से बाहर निकल जाते हैं। कृष्णा कावेरी को स्कूल छोड़ के खुद वो कॉलेज चले जाती है। देयर फादर गोज टू द शॉप फॉर द डे, और उनके पापा जो हैं वो सारा दिन के लिए दुकान में जाते हैं। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। कावेरी जो है वो आफ्टरनून को स्कूल से वापस आ जाती है। शी अनलॉक्स द हाउस एंड वेट्स फॉर कृष्णा। वो घर का लॉक खोलकर अंदर जाकर कृष्णा का वेट करती है। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी ईट फूड टुगेदर। और जब कृष्णा भी कॉलेज से वापस आ जाती है तो फिर कृष्णा और कावेरी दोनों खाना एक साथ खाती हैं। कावेरी गोज आउट टू प्ले एंड आफ्टर डूइंग हर स्कूल वर्क ऑन रिटर्निंग शी ईदर प्लेस कैरम। तो कावेरी जो है वो खेलने चली जाती है अपने स्कूल का काम ख़त्म करने के बाद, और घर वापस आकर वो कभी कभी कैरम भी खेलती है विथ हर ब्रदर और वॉचेस टेलीविज़न। अपने भाई के साथ कैरम भी खेलती है और टेलीविज़न भी देखती है। व्हेन फादर रिटर्न्स होम दे कुक फूड एंड देन ईट टुगेदर। जब उनके पापा आते हैं शॉप से वापस तो फिर वो खाना बनाते हैं और एक साथ बैठकर खाते हैं। ड्यूरिंग वेकेशंस Kaveri goes to stay with her mother. Krishna also stays there for a few days, but he likes to stay in his own house. All his things and his father are here. छुट्टियों में कावेरी जो है वो अपनी मदर के पास चली जाती है। कृष्णा ऑल्सो स्टेज देयर फॉर अ फ्यू डेज, और कृष्णा भी वहाँ पर थोड़े दिनों के लिए रहता है। बट ही लाइक्स टू स्टे इन हिज ओन हाउस, लेकिन उसको अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद है। ऑल हिज थिंग्स एंड हिज फादर आर हेयर, क्योंकि यहाँ उसकी सारी चीज़ें और उसके पापा यहीं पर होते हैं। हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर, जो अब क्वेश्चन है कृष्णा जो है वो अपनी सिस्टर का कैसे ख्याल रखता है। कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल जस्ट बिफोर ही गोज टू कॉलेज। वो कॉलेज जाते समय कृष्णा को कावेरी को स्कूल छोड़ता हुआ जाता है। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज दे ईट देयर फूड टुगेदर, और जब वो कॉलेज से वापस आता है वो दोनों भाई बहन मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। व्हाट एक्टिविटीज़ आर डन टुगेदर इन द फैमिली, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी फैमिली मिलकर एक साथ करती है। कृष्णा, कावेरी और उनके फादर जो हैं वो एक साथ रहते हैं। तो मॉर्निंग में एक साथ वो घर छोड़ते हैं और
जब रात को उनके पापा घर वापस आते हैं, फिर वो एक साथ खाना बनाते हैं और एक साथ बैठकर खाते हैं. You have read about some families. You discussed some questions also. What is a family? What are the different types of family? You must have formed your own opinion about this by now. अच्छा, तो बच्चों, अब आप लोगों ने फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा, आपने अलग अलग फैमिलीज़ भी पढ़ी, फैमिली क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ भी आपने पढ़ी. यू मस्ट हैव फॉर्म्ड योर ओन ओपिनियन. तुम्हारा अपना ख्याल भी बन गया होगा इसके बारे में. और तुम क्या कहते हो, व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन इन अ फैमिली. कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक फैमिली में होती हैं. एक फैमिली में हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स समझते हैं. ये सब एक पार्ट ऑफ फैमिली है. हम जितने भी लोग, अब जिस तरीके से तोताराम की फैमिली में कोई भी फीमेल मेंबर नहीं है उसके यहाँ मुंबई में, तो ये भी एक टाइप की फैमिली है. और फिर वो फैमिली आपने देखी जहाँ पे मीनाक्षी अपनी बेटी के साथ और नाना के साथ रहती है, वो भी एक टाइप की फैमिली है. इसीलिए आपने देखा कि जहाँ फैमिली में हर एक इंसान मिलजुल कर रहता है, एक दूसरे की मदद करता है, घर के कामकाज में हाथ बटाता है, तो वो फैमिली का उसको हम एक फैमिली कह सकते हैं. अब हम इसमें टिक मार्क करना है जो काम फैमिली में होते हैं और जो नहीं होते हैं उनको नहीं करना है. मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफन रिसेंबल ईच अदर. हाँ, ये तो है, जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी मेल खाते हैं. द फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर वेरी मच. येस. वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ फैमिली बाय बीइंग बोर्न और गेटिंग मैरिड इनटू दैट फैमिली. येस. Family members often live together in the same house. Yes. Elders in the family earns money for the family. जो एल्डर्स होते हैं फैमिली में वो फैमिली के लिए पैसे कमाते हैं. यस. तो फैमिली मेम्बर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस. यस. सारे फैमिली मेम्बर्स एक ही घर में रहते हैं. वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ फैमिली बाय बीइंग बोर्न. या तो कोई बंदा उस फैमिली में पैदा हुआ है या उसमें उसकी शादी हुई है तो वो भी उस फैमिली का पार्ट बन जाता है. तो सब फैमिली मेम्बर लव ईच अदर वेरी मच. यस. सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं. फैमिली मेम्बर्स स्टे टुगेदर इवन इफ देयर इज़ अ फाइट अमंग देमसेल्फ. यस. सब फैमिलीज़ में छोटे मोटे झगड़े होते हैं लेकिन वो फिर भी एक साथ रहते हैं. इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड और टेकन केयर ऑफ. यस, दे आर टेकन केयर ऑफ. थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स अबाउट योर फैमिली एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. ओके. अब ये सीता माँ की फैमिली का ट्री है जिसमें बताया है दादा दादी, तो उनके 6 बच्चे, 5 भाई और 1 बहन. तो आगे सीता माँ के मम्मा पापा, मम्मा जो है वो नानी नाना की फैमिली से है और फिर पापा से शादी हुई, फिर इस फैमिली में आ गई और इनके 2 बच्चे हैं, सीता माँ और गीता माँ. ताऊ जी ताई जी के 3 बच्चे हैं. इसी तरह से तुम लोग भी अपना एक फैमिली ट्री बनाओगे अपनी नोटबुक पे. थोड़ा सा लंबा लेसन है पर थोड़ा इंटरेस्टिंग है और समझने की कोशिश करो. एनी क्वेश्चंस तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल.